सेल पे सवाल पूछ रहे हैं सुथार जी। सुथार जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। जी, अपना सवाल पूछिए। मेरे को एक तो शेल का लिया हुआ है 71 शेयर है 132 के भाव में, और एक टाटा स्टील का है 149 में 339 क्वांटिटी है, लॉन्ग टाइम के लिए। ये सुमेश जी, आहोर का है? आहोर तो राजस्थान में हुआ ना? हाँ, राजस्थान में है, और जालौर जिले में। परफेक्ट। आज वैसे मेटल्स बढ़िया कर रहे हैं। सेल लिया हुआ है 132 133 की मानस खरीद है। खैर, आज वो चाइना में कोई इकोनॉमिक वर्क कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई, हालांकि उससे कुछ लाइकली आउटकम शायद अभी ना है, लेकिन मेटल्स उत्साहित हैं। सेल कैसा लग रहा है मानस? देखिए, अगर हम बिल्कुल शॉर्ट टर्म की बात करें तो सेल के पैटर्न्स अच्छे लग रहे हैं। अब स्टॉक कोशिश कर रहा है अपने 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर ले, 200 डे मूविंग एवरेज को रीगेन करने के लिए। तो अगर ये 129 के ऊपर निकला तो 138 तक के प्राइस दिखा देगा। मेरे ख्याल से यहाँ पर आप बिल्कुल बने रह सकते हैं, लेकिन अब स्टॉप लॉस को रिवाइज कर लीजिए। 124 रुपए कैश लेवल्स पे स्टॉप लॉस लगा के रखिए। अगर 124 के नीचे जाए तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना चाहिए। दूसरा कौन सा था इनका? दूसरा भी स्टील सेक्टर का ही, मेटल सेक्टर का ही था। एक और सुमेश जी, कौन सा था अगला? सुमेश जी, टाटा स्टील। टाटा स्टील खरीदा हुआ है? खरीदने का मन है? खरीदा हुआ है। एक बार बताओ किस भाव पे कितनी क्वांटिटी है सर? 139 रुपए में 339 क्वांटिटी है। और ये मन ट्रेडिंग का था या रखने का मन था लंबी अवधि के लिए? लंबी अवधि के लिए, लॉन्ग टर्म सोच के चल रहे हैं क्या सर? क्या रणनीति अपनाई टाटा स्टील में? क्या सलाह रहेगी? देखिए, मेरा समझना यह है कि अगर आप मेटल क्षेत्र में रहना चाहते हैं और आपका आउटलुक 3 से 6 महीने का है, तो 2 स्टॉक ध्यान में रखिए। एक तो वेदांता और दूसरा जिंदल स्टील। ये 2 स्टॉक चार्ट पे काफी बेहतरीन लगते हैं। जहां तक बात टाटा स्टील की है, कोशिश कर रहा है स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज को रीगेन करने के लिए। अभी तक कॉन्फिडेंटली ये बोलना कि यहाँ पर बॉटम बना है, ये कहना मीडियम टर्म चार्ट पे थोड़ा सा मुश्किल है। बट फिर भी अगर आप बने रहना चाहते हैं तो आपको 140 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। 155 के ऊपर निकला तो आपको 170 रुपए तक के प्राइस देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर प्रेफरेंस की बात करिए इस क्षेत्र में, तो वेदांता और जिंदल स्टील, ये 2 स्टॉक चार्ट पे मीडियम टर्म के लिए काफी बेहतरीन लगते हैं। होते तो फिर इन दोनों से स्विच करके जो बेहतर दिख रहा है उसमें मूव कर जाते क्या? बिल्कुल, मैं अगर होता तो वेदांता पे ज्यादा मेरे को कॉन्फिडेंस दिख रहा है, तो मूव करने को। और देखिए, सेल में या तो टाटा स्टील में अगर आप देखिए तो आपको क्लियरली अंडर परफॉर्मेंस दिखता है पिछले 6-8 महीने में, जहां पर जिंदल स्टील या वेदांता जैसे स्टॉक्स ने काफी बढ़िया परफॉर्म किया है। यहाँ पर उस तरह का परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला है, इसलिए स्विच करना बेहतर रहेगा। ये अब सुमेश जी कॉल आपको लेना है। थोड़ा सा टफ होता है कि लॉस में पोजीशंस को निकालो, लेकिन जहां पे कन्विक्शन कॉन्फिडेंस ज्यादा आ रहा है उसमें मूव कर जाना ज्यादा बेहतर है। तो वेदांता वो स्टॉक है जो मानस कह रहे हैं मेटल्स में सबसे ब्यूटीफुली स्टैक्ड अप या पॉइज्ड है। पैसा चाहे तो निकाल के वेदांता की तरफ मूव करें।